बच्चों, आज आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि संध्या के बारे में बताएं। किसके बारे में? संध्या। हमारे देश में, इस भारतवर्ष के अंदर आपको एक चीज बताया कि हमारी दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक का क्या नाम है? जोर से बोलो। वेद। ऋग्वेद। क्या नाम? ऋग्वेद। ये हमारी इस दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है और इसके अंदर क्या होता है? मनुर्भव। क्या होता है? अर्थात मनुष्य बनो। तो आपको मनुष्य बनना है, आपकी कोई जाति धर्म कुछ नहीं, आप क्या है? मनुष्य बनेंगे। ठीक है? तो मनुष्य बनने के लिए हमें चिंतन की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? चिंतन की, मनन की। तो इसके लिए हमारा दिमाग कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। शरीर भी मजबूत होगा और हमारा मन भी मजबूत होगा, तभी हम लोग अच्छी तरह सोच पाएंगे। तो उसके लिए कुछ विशेष आसन होते हैं। क्या होते हैं? विशेष आसन। और हम संध्या किसे कहते हैं? ईश्वर का बराबर ध्यान। तो सबसे पहले उठ करके मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर हमें ईश्वर का ध्यान करना है। तो अभी तो आप नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी कुछ विधि हम आपको बताते हैं। इसके लिए कुछ आसन होते हैं। कौन कौन से हैं? पद्मासन और शीर्षासन, ये मुख्य करने के लिए हैं। लेकिन ध्यान करने के लिए मुख्य आसन कौन सा है? पद्मासन। क्यों है? क्योंकि उसमें जो है हमारा शरीर फैल जाता है और स्थिर हो जाता है। ठीक है? तो आज आपने क्या करना है? पद्मासन। तो आप एक विधि आप करेंगे पद्मासन की, और उसके बाद में फिर मैं अगली बार आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे। आप लोग बार बार क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स क्या होता है? ये भाग दौड़। जिंदगी भाग दौड़ में के लिए नहीं आए हम लोग संसार में। जानवर भाग दौड़ करते रहते हैं, उसके लिए वही काफी है। आप क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं? केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए इतनी भाग दौड़ चाहिए। आप लोगों के लिए, बाकी के लिए नहीं। गांव में कोई गांव कुछ भी करे, आप लोगों के लिए भाग दौड़ इतनी होनी चाहिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहे, आपका मस्तिष्क विकास। ठीक है? इसके लिए एक चीज है, भाग दौड़ में आयु कम होती है। क्या होती है? क्योंकि लंबे लंबे सांस लेते हैं, बार बार लेते हैं। लेकिन प्राणायाम के द्वारा हमारे प्राणों को बढ़ाया जाता है। क्या कहा जाता है? जितने कम सांस आएंगे धीरे धीरे, उतनी लंबी आयु होती है। कछुआ 1 मिनट में 2 सांस लेता है। क्या करता है वो? 1 मिनट में 2 सांस। और उसकी आयु कितनी? वो 400-500 वर्ष तक है, क्योंकि वो कम लेता है। जो बार बार दौड़ता है, भागता है, लंबे लंबे सांस बार बार लेता है, उसकी आयु कम होती है। ठीक है? इसलिए आपको प्राणायाम क्रिया सबसे उत्तम क्रिया है, जो पद्मासन तो होती है। यदि आपने आज सीख ली, छोटे बच्चों ने, तो बड़े होकर आप आराम से कर सकते हैं। यह अभ्यास बच्चों से करना पड़ता है। ठीक है? तो इसलिए आप समय पे आइएगा, संध्या के बारे में बताएंगे। आज आपको बताते हैं प्राणायाम क्रिया। ठीक है? लंबे आप पहले टांग फैलाओ, पीछे पीछे हो जाइए, आगे पीछे टांग फैलाइएगा। फैला ली? टांग फैलाओ। सभी पे एक साथ नहीं होगा, तो आपकी टांग में बच्चों, यदि आप पे जबरदस्ती नहीं करना है कभी भी, पहले क्या करना है? इस टांग को ढीली कर लो, गरम कर लो। देखो, ढीली करो। जब ये गरम हो जाए, या वॉकिंग करके आइएगा, भाग दौड़ करके आइएगा, तब करना है। एक साथ नहीं करना है। तो पहले एक टांग को रखो, इसको थोड़ा नीचे ऊपर नीचे कीजिएगा, कहीं चोट ना लग जाए एक साथ। ठीक है? फिर इसको उतार लो, फिर दूसरी टांग को कीजिए, फिर इसको करिए धीरे धीरे। जब ये गर्म हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तब आप नंबर वाइज फिर इसको टांग को लाइएगा, एक, फिर दूसरी कीजिए। आराम से सुनो, रखो बच्चा, बच्चों ये ऐसे। यदि आप जो कर सकते हो करें, जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो चोट लगने का डर है, हड्डी में क्रैक हो जाएगी। ठीक है? आराम से ये क्रिया आप ऐसे कर सकते हैं। ये पद्मासन की क्रिया है। प्राणायाम क्रिया जो बोलते हैं, इसी में पहले इसका अभ्यास आपने करना है। शिवा देखो, पहले इसी का अभ्यास करना है। इसमें क्या होना चाहिए? सुनो बच्चों, कमर, गर्दन, सिर, ये सीधा होना चाहिए। ये खास पहचान है। वरना प्राणायाम तो सभी करते हैं, आसन भी करते हैं, ये सीधा ऐसे होना चाहिए। यदि सीधा होएगा तो हमारी जो कमर होती है, रीढ़ की हड्डी, सीधी हो जाएगी। फिर उसी में श्वास के द्वारा हमने लेने हैं। तो प्राणायाम एक क्रिया बताता हूँ, फिर आगे को आपने घर पे कभी कभार करना है। कैसे करना है? पहले सांस को बाहर छोड़ो, फिर अंदर भरो,
फिर थोड़ा रोको और उसको बाहर निकालो। ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो योगी होते हैं उनके लिए विशेष होता है। योगी बनना चाहते हैं आप, कर्मयोगी बनना चाहते हैं, यदि साधना करने चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बाहर निकाल करके फिर एक बार, जैसे आप करो ओम करना है, ओम, रोक लिया, पहले लंबा सांस लो ओम करके, फिर 4 बार ओम करो अंदर ही अंदर और रोको 4 गुना, फिर उसको बाहर निकालते दुगने में, मन से करेंगे बेटा, बाहर से नहीं होने का, 4 गुना बाहर फिर रुकना है। लेकिन ये क्रिया आप पे होने की नहीं बच्चों, आप रोक लो इसको। इसके लिए आपने क्या करना है, जितना लंबा आप सांस भरेंगे उससे दुगने में छोड़ना है। जितनी देर तक सांस आपने भरा और उसके दुगने में छोड़ना, जैसे फिर से छोड़ो भाई, ये अभ्यास करना है बच्चों। आपने सांस को भरो, जैसे आप 10 सेकंड आप खींच सकते हैं तो 20 सेकंड में छोड़ना, ठीक है। आपके लिए इतना ही काफी है। अभी धीरे धीरे अभ्यास करना है, घर पे अभ्यास करना जरूर, वज्रासन का अभ्यास करना है, शीर्षासन का करना है, ठीक है। अभी आप लोग खड़े हो जाओ, वज्रासन कर लो एक बार और शीर्षासन, बस ठीक है।